दोस्तों आज हम बात करेंगे यूरोप में सबसे आसानी से वीज़ा देने वाली कंट्री के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपके सामने लिथुआनिया के बारे में, जिसका वीज़ा लेना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है दोस्तों। चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, चाहे वो वर्क परमिट हो। लिथुआनिया एक शेंगन कंट्री है जिसके अंदर आप जाएंगे, आपका 2 साल का पहले जो है टीआरसी बनता है, ठीक है। उसके बाद में आपकी टीआरसी रिन्यूअल होती है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में समझते हैं किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और बेसिकली क्या क्या वैकेंसीज अभी अवेलेबल है हमारे पास, हमारे एम्प्लॉयर्स के पास में, जैसे हम आपको हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो में बिल्कुल नए हैं तो अपने वीडियो को लाइक करना, सबसे पहले सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में, अगर वो अप्लाई करना चाहता हो, अगर वो जाना चाहता हो, काम करना चाहता हो लिथुआनिया के अंदर, तो बिल्कुल बड़ी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल अप्लाई कर सकता है इसके अंदर। दोस्तों कोई एज की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हाँ बस ये है कि 40 साल से ज़्यादा बंदा ना हो, ठीक है, फिर थोड़ी दिक्कत आती है वर्क परमिट के अंदर, क्योंकि इंडिया से वो प्रॉब्लम आती है। हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों किसी मेरे भाई ने अगर मुझसे पर्सनली बात करनी हो, उसके लिए उससे कॉल बनानी पड़ेगी मेरे साथ बात करने के लिए। नीचे कंसल्टेशन बुक करने का आपको लिंक मिल जाएगा कॉमेंट्स और डिस्क्रिप्शन के अंदर। टॉपमेट का लिंक होगा, क्लिक करना है, टाइम सेलेक्ट करना है, अपना दिन सेलेक्ट करना है, कॉल बनानी है मेरे साथ में बात करने के लिए। पर्सनली 1-to-1 मैं ही बात करूँगा आपसे दोस्तों, और केस टू केस बेसिस के ऊपर डिसाइड करेंगे कि आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं और क्या हम आपको ऑप्शन उस टाइम पे रियल टाइम बेसिस पे दे सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों थोड़ा लिथुआनिया का प्रोसेस समझते हैं कि लिथुआनिया के अंदर आप वहाँ पे जाकर पैसा भी कमा सकते हैं और पीआर लेने का ऑप्शन है या नहीं है। पर रहने का खर्चा आपको इतना ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि आपको अकोमोडेशन और आपको बेसिकली बेसिक जो एज़ पर लेबर लॉ जो फैसिलिटीज़ हैं एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा। बस एक चीज़ है कि यहाँ पे आपका खाना जो है अपना रहता है, यानी कि जो आपको खाना बनाना है वो अपना रहता है, ठीक है। वो आपका एम्प्लॉयर नहीं प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड करेगा भी तो आप खा नहीं पाओगे दोस्तों, क्योंकि इनका खाना बड़ा अलग होता है और वो आपसे खाया जाएगा नहीं। अपना जो स्टाइल है ना अपना अलग होता है, ठीक है। ये अपना अलग से बनाते हैं, तो ये आपको खाना प्रोवाइड नहीं करते हैं और इसकी जो है रिक्वेस्ट भी आप नहीं कर सकते हैं बाद में, ठीक है। बाकी ये होता है कि हाँ कोई अगर आपको बेनिफिट्स है वो एम्प्लॉयर आपको ज़रूर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे कि ओवर टाइम लगता है, ओवर टाइम लगेगा तो आपको ओवर टाइम देगा ही देगा एम्प्लॉयर, ठीक है। एज़ पर लेबर लॉ अगर कोई बोनस मिलता है तो बोनस भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो थोड़ा प्रोसेस समझते हैं इसमें होता क्या दोस्तों। जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए मुझे सिर्फ आपसे जो आपका पासपोर्ट कॉपी चाहिए होता है, सीवी चाहिए होता है और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जॉब बात करेंगे यहाँ पे, जॉब दोस्तों लिथुआनिया के अंदर जनरली जो है कंस्ट्रक्शन की भी हो सकती है या एग्रीकल्चर के अंदर हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि लिथुआनिया के अंदर सेविंग आपकी बड़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि लिथुआनिया के अंदर ना देखो मैं आपको सही बताऊं तो खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, फ्रांस, या जो भी बंदा कोई महंगी कंट्री में रहता है ना, स्लोवाकिया के अंदर भी खर्चा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इससे कंपेयर करें तो वैसे नहीं है, लेकिन इससे कंपेयर करोगे तो स्लोवाकिया थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। तो हाँ इसके अंदर हम बात करें दोस्तों प्रोसेस क्या है। बेसिकली जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद में हम आपका माइग्रेशन डिपार्टमेंट से जो है अप्रूवल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जब आपका अप्रूवल आ जाता है तो अप्रूवल आने के बाद में थोड़ा टाइम लगता है, तकरीबन 3 महीने लगा के चलो आप। 3 महीने के अंदर आपका सारा अप्रूवल आने के बाद, आपके लेबर परमिट्स अप्रूव होने के बाद में आपके हाथ में आपकी कॉपी आती है लेबर परमिट्स की। उसके बाद आप अपना जो है आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी साथ में होता है, ठीक है, पैकेज के अंदर। उसके बाद आप अप्लाई करते हैं डी वीज़ा के लिए, शेंगन वीज़ा डी टाइप अप्लाई करते हैं आप वहाँ पे वीएफएस के लिए, जो भी आप कंट्री में है, ठीक है। वहाँ पे आप देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर जरीज़ होगा शायद, इंडिया के अंदर जो है वीएफएस है। बाकी अगर आप दुबई में है तो वहाँ पे वीएफएस है, दुबई से अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी आसानी से अपॉइंटमेंट, बड़ी जल्दी अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा कोई मेरा भाई अगर उसके मलेशिया में काम कर रहा है या फिर सिंगापुर या कहीं ना कहीं थाईलैंड में काम कर रहा है, इंडिया को छोड़ के अपॉइंटमेंट काफ़ी आसानी से जो है आपको वहाँ मिल जाए। इंडिया में मिलेगी, लेकिन इंडिया के अंदर थोड़ा आपको टाइम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना कि दोस्तों अप्लाई करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और अक्सर क्या होता है कि इस चक्कर में अपॉइंटमेंट मिलने में थोड़ी सी डिले हो जाती है, बस बात यही है। अब लिथुआनिया के अंदर आपका फ्यूचर क्या है दोस्तों, देखो सीधी सी बात आपको मैं अगर बताऊं, लिथुआनिया बेसिकली शेंगन कंट्री है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आपका वहाँ पे फ्यूचर ही फ्यूचर है। फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा अप्लाई करेंगे अपने भी बच्चों को बुलाने के लिए, ठीक है, और बाद में उनको बुला पाएंगे। 18 साल से कम उम्र के बच्चे को बुला सकते हैं ऑन फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा। बाद में 5 साल रहने के बाद में ऑलमोस्ट हर शेंगन कंट्री का यही रूल होता है कि पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कंट्री आपको पीआर पक्का देगी ही देगी, क्योंकि कुछ कंट्री ने रूल बनाए होते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल माल्टा हो गया, ठीक है, क्रोशिया हो गया। यहाँ पीआर अप्लाई ज़रूर आप कर सकते हो, रूल इन्होंने ज़रूर बनाया हुआ है। रूल उन्होंने माल्टा ने ये भी बनाया हुआ है कि अपनी फैमिली को बुला सकते हो, लेकिन क्या है कि वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि वहाँ पे है ना पेपर वर्क आपका पूरा हो भी जाएगा ना, सारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी, तो भी कोई ना कोई आपको दिक्कत आ जाएगी और फैमिली बुलाने में प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर क्या कहते हैं अपना पीआर लेने में। पीआर तो देते ही नहीं दोस्तों, ठीक है, कहने की बात है, रूल बनाए हुए हैं। लेकिन हाँ आपका तरीका क्या है कि आपने उसके बाद में कंट्री ऐसी पकड़नी है माइग्रेट होने के लिए, स्पेन, पोर्चुगल, इटली, ठीक है, जहाँ पे आपके पेपर एक्चुअल में बनते हैं, ठीक है। जर्मनी मूव हो सकते हैं, ठीक है। बाद में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप हमसे सर्विस लेना चाहते होंगे बाद में भी, तो हम आपकी बाद में भी
हेल्प इसको लेके करेंगे। दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए, ठीक है। सैलरी मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि सैलरी आपकी एम्प्लॉयर से डिसाइडेड होती है, ठीक है। सैलरी जॉब आपको मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पे कोई वर्क परमिट बेच रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कई लोग समझते हैं कि भाई वर्क परमिट बेच रहा है, ठीक है, जॉब बेच रहा है, वो काम नहीं है अपना, ठीक है। हम आपको प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर आपको एम्प्लॉयर से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद आपका जॉब वगैरह सारा कुछ जो भी आपके अप्रूवल्स हैं, ठीक है, सारा कुछ आपको जो है एम्प्लॉयर करके देता है दोस्तों, ठीक है। हमारे इसमें क्या रोल है, सिर्फ आपकी मदद करनी, ताकि आप इंडिया में बैठे बैठे या फिर कहीं भी बैठे बैठे अगर आपको एम्प्लॉयर ढूंढ रहे हैं वहाँ से आप कनेक्ट करना, जॉब आपकी पक्की लगे और उसके बाद में ये इंश्योर करना कि आप सही तरीके से पहुँच जाओ, बस इतना हमारा काम है दोस्तों। अभी जाओ, इसको अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है, ठीक है। आप मेरे साथ में कॉल बनाओ, ठीक है, अदरवाइज़ आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अगर आप कॉल नहीं बनाना चाहते हैं, बट कॉल बनाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। केस टू केस बेसिस के ऊपर डिस्कस करने के बाद मैं आपको कॉल के ऊपर ही इस चीज़ के पूरा जितना भी आपका खर्चा जो भी आएगा फिजिबल वो मैं आपको बता पाऊंगा। क्योंकि क्या होता है ना, ईमेल के अंदर आप पूछते हैं सीधा कि भाई चार्जेस कितने, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं उन ईमेल्स का जवाब नहीं देता हूँ। सीधी सी बात आपको बताऊँ, जो आदमी सीरियस होगा अपने आप बात करेगा, अपने आप कॉल बनाएगा, अपने आप ही है ना, जो पूरा अपना केस बताएगा कि भाई उसकी सिचुएशन क्या है, भाई यकीन मानो, ठीक है, इट विल बी वर्थ इट। इसका आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है, कोई आपको नुकसान नहीं है इसका। जिसने मेरे से बात की है जाके आप रिव्यूज़ चेक कर सकते हो उसको मैंने कितनी अच्छी तरह गाइड किया है। हाँ, ये हो सकता है कि देखो अगर यहाँ पे 10 बंदों ने कॉल बनाएंगे तो हो सकता है कि 2 बंदे 3 बंदे उससे सहमत नहीं हो, डिससेटिस्फाइड हो, ये होता है, ठीक है, बिजनेस में चलता रहता है, ठीक है। जब तक बात नहीं करेंगे तब तक मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा दोस्तों, ठीक है। जहाँ पे भी बैठे हैं वहीं आप बैठे रहेंगे जब तक आप अपना पूरा खुल के बताएंगे नहीं कि भाई मैंने कहीं अप्लाई किया हुआ था, रिफ्यूज़ल पड़ गई, या मुझे अब कुछ करना है, आपसे करवाना है, ठीक है। करवाना है नहीं करवाना बात की बात है, लेकिन है ना पूरा डिसाइड करने का आपको इस चीज़ के ऊपर मौका मिल जाएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में, ज़रूर ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। सबसे आसान वीज़ा होता है ये, लिथुआनिया का वीज़ा रिफ्यूज़ होने का चांस ना के बराबर होता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है इसके अंदर। आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी। किसी मेरे भाई ने अगर मुझसे कॉल बनानी हो ना तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स के अंदर दिए गए लिंक पे टॉपमेट का लिंक मिलेगा, क्लिक करना है, टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना है, कॉल बनानी है। और इसके अलावा दोस्तों कॉल पे आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली आपकी होगी। अगर आप कॉल पे नहीं आएंगे तो कॉल ऑटोमेटिकली मार्क्ड एज कंप्लीट हो जाएगी। बिकॉज देखो जब आप कॉल रीशेड्यूल की रिक्वेस्ट देते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है कि दूसरे बंदे का स्लॉट बिजी हो जाता है, उस चक्कर में वो बेचारे दूसरे बंदे की तो बात हो नहीं पाती। तो क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम पे जिस बंदे ने कॉल शेड्यूल कर रखी है ना, ठीक है, वो भी बंदा दोबारा भी कॉल पे नहीं आता। मेरे साथ ये भी बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए कॉल आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो ये आपने ध्यान रखना। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।